बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से इसका कोई भी पार्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी आपको कोई से दो या तीन पार्ट वो दे सकता है यहाँ से, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो सारे तो नहीं देगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको वो कोई दो पार्ट दे देगा लॉन्ग में या कोई एक दे देगा। ठीक है, शॉर्ट में दे देगा आपको। ठीक है, ये वैल्यू दे के तो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 8, तो देन आप वैल्यूज फाइंड करो इन सब की। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। if x is equal to 3 plus square root of 8, तो अब देखें जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, फर्स्ट x प्लस वन ओवर एक्स, फिर x माइनस वन ओवर एक्स, फिर एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र। ठीक है, तो हमें वन ओवर एक्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन, और इसको सॉल्व करते हुए हम वन ओवर एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड पे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे ये आएगा वन ओवर एक्स और ये बनेगा वन ओवर थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करना है आपने कि इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और आपने इसको डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड डिवाइडिंग बाय थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा वन ओवर एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर, यहाँ पे नीचे ये फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करें, थ्री का स्क्वेयर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वेयर। सो वन ओवर एक्स विल बी इक्वल टू थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर थ्री का स्क्वायर कितना आएगा नाइन, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास 8 रह गया। ठीक है, ओके सो वन ओवर एक्स का आंसर आ गया अब आपके पास थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। डिनोमिनेटर में आपके पास वन आएगा, वन आपने मेंशन करना है कर लें, नहीं मेंशन करना तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम। यानी कि फाइनल आंसर आपके पास वन ओवर एक्स का बन गया है थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसको आप कह दें कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप क्या करेंगे कि जो आपने आंसर निकालना है x प्लस वन ओवर एक्स का, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर फाइंडिंग x प्लस वन ओवर एक्स फर्स्ट पार्ट जो है, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को ऐड करो तो x प्लस वन ओवर एक्स लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड x है, इसकी आपके पास वन ओवर एक्स है, सो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास नेक्स्ट है आपके पास थ्री प्लस के रूट ऑफ 8 प्लस थ्री माइनस के रूट ऑफ 8। ओके, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री कितना आएगा आपके पास, ये सिक्स आ जाएगा। दैट्स मीन x प्लस वन ओवर एक्स का आंसर क्या आ गया आपके पास सिक्स। ओके, ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है x माइनस वन ओवर एक्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो फिर आपको x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें आप, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास x-1/x। तो पहले x की वैल्यू लिखें विच इज 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस, फिर 1/x की वैल्यू लिखें 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आपके पास आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस, ये नेगेटिव साइन चेंज कर देगा ना, -3 और +3 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास x-1/x का आंसर क्या आ गया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है x-1/x का आंसर आ गया। अच्छा, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट तो आपके पास सॉल्व हो गए हैं। अब जो थर्ड पार्ट है वो है कि x² + 1/x² का आंसर मालूम करें। तो अब इट इज़ अप टू यू कि आप इक्वेशन नंबर 3 का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, या फिर आप इक्वेशन नंबर 4 का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। चलें, मैं इक्वेशन 3 का स्क्वायर लेता हूँ दोनों साइड में, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा x+1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ओके, इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है a+b होल स्क्वायर वाला। a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये आपके पास बनेगा x² + 1/x² + 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 36 आ जाएगा। तो ये x से x कैंसिल, +2 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x² + 1/x² इज इक्वल टू 36 - 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास x² + 1/x² का आंसर कितना आ गया, 34। अंडरस्टैंड, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। इसको आप 5 का नाम दे देंगे यहाँ पर। ओके, तो अब आपने फाइंड करना है x² - 1/x² का आंसर। x² - 1/x²। ओके, x² - 1/x² को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x - 1/x मल्टीप्लाई बाय x + 1/x, ठीक है। क्योंकि ये दो टर्म्स का स्क्वायर है, दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई होगा जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, a² - b² विल बी इक्वल टू a - b इंटू a + b। ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपके पास x - 1/x की वैल्यू भी है और x + 1/x की वैल्यू भी है। x - 1/x की वैल्यू है आपके पास 2√8 और x + 1/x की वैल्यू है आपके पास 6, ठीक है। ये पुट करें यहाँ पर, सो x² - 1/x² इट विल बी इक्वल टू x - 1/x किसके बराबर, 2 × √8 मल्टीप्लाई बाय x + 1/x किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x² - 1/x² इज इक्वल टू 6 2 टाइम 12, 12 into √8, so that is the answer। अंडरस्टैंड, ओके जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कि हमने आंसर मालूम करना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का। तो इसके लिए आप क्या करें जी, ये जो आपके पास x² + 1/x² का आंसर निकला है, या फिर आपके पास x² - 1/x² का आंसर निकले, तो इसका आपने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। अंडरस्टैंड, तो हम इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का आप दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर ले लें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन 5 का दोनों साइड पे स्क्वायर लें, तो ये बनेगा आपके पास x² + 1/x² इसका होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 34 स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन वही फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 1/x² का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, अब अगर आप 34 का स्क्वेयर लेंगे तो 34 का स्क्वेयर आता है आपके पास 1156। ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस टू राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या बनेगा एक्स की पावर 4, 1 का स्क्वेयर 1 और ये एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर आ गया 1154। क्लियर? ये आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट है आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना आपके पास, इसका आपने बस दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है और स्क्वायर को ओपन नहीं करना है। यहाँ पे लिखे टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने ओपन नहीं करना, आपने जस्ट एज इट इज लिखना है क्योंकि आपने इसी का आंसर मालूम करना है x माइनस 1/x होल स्क्वायर का। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 8, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो सो 32 इज द राइट आंसर। ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे इसको कि किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको अब हमने सिंप्लीफाई करके और इसका जो आंसर है वो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये। एट माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, आपने p और q की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, so it will be equal to 8 minus 3 square root of 2 over 4 plus 3 square root of 2 multiply by 4 minus 3 square root of 2 and dividing by 4 minus 3 square root of 2। राइट हैंड साइड आपने एज इट इज लिख देनी है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके ओके, अब ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 32। 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 को आपने सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 3 से किया तो -24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब 3 को 4 से करो तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये बनेगा 3 टाइम 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, होल डिवाइडिंग बाय नीचे वही फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके सो डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, ये वाली और ये वाली जिनमें स्क्वायर रूट 2 आ रहा है और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया 32 माइनस 24 एंड 12 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 18 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9
और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके 32 प्लस 18 को ऐड करें दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 16 माइनस 18 आपके पास आ गया -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 से डिवाइड हो रही है तो आप दोनों वैल्यूज को सेपरेटली 2 पे डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको सेपरेटली 2 पे डिवाइड करेंगे सो दैट विल गिव यू ये आपके पास आएगा 50 डिवाइडिंग बाय -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय -2 ओके इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 225 टाइम और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 218 टाइम। तो ये बनेगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब स्टूडेंट देखें आप अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे रैशनल और इरेशनल नंबर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या आएगी -25 सो p इज इक्वल टू -25 और q की वैल्यू क्या आएगी 18 सो q इज इक्वल टू 18। सो दैट्स द वैल्यूज ऑफ p एंड q और यही आपने जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। डियर स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो जो है वो मिलती रहे इसकी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।